पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव यूएन के अंदर जो है मुनीर अकरम, उन्होंने कहा कि इंडिया बहुत ज़्यादा डेंजरस इंडिया हो गया, ये वो इंडिया नहीं रहा। साथ साथ उन्होंने कहा कि इंडिया ने हमारे कंट्री पाकिस्तान के अंदर स्टेट टेररिज्म किया है, 21 से 22 लोगों की टारगेट किलिंग हुई है। फिर उन्होंने इसका जो है मुद्दा कनाडा के साथ जोड़ा, कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ भी जोड़ा। मुनीर अकरम को कह रहा हूं कि तुम्हें कहीं पर भी बोलना है तुम बोलो, तुम्हें यूनाइटेड नेशंस में बोलना है बोलो, ठीक है। अपने कौम की इज्जत, अपने कौम की गैरत जो बची कुची है पतीले की खुरचन जैसी, उसको गिरवी रख के अमेरिका के पैरों में जाके गिर के गिड़गिड़ाना है, तुम वो भी कर लो, वो भी कर लो। लेकिन जो भारत मां के खिलाफ कार्रवाई करेगा, जो भारत मां के बेटे बेटियों को मारेगा, अज्ञात कभी ना कभी आएंगे और रात को उसके घर पे दस्तक देंगे। इंडिया डेंजरस हो चुका है। वो डेंजरस इस तरह से हो चुका है कि उसने डिजिटली पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले लिया है, अपने वश में ले लिया है, राइट। पावर बहुत आ गई है। पावर जो है वो उसका डेंजरस होने का एक बड़ा एस्पेक्ट है। यार अगर घुस के पाकिस्तान में मारा है तो क्या बुरा करा है? ये लोग तो वो थे ना जो भारत का नुकसान करना चाह रहे थे, ये लोग थे जो कश्मीर में कत्लो गारत कर रहे थे, ये वही लोग हैं जिन्होंने 26/11 प्लान करा था, ये वही लोग हैं जो पठानकोट के हमले में मुलव्विस थे, ये वही लोग हैं जो कि अक्षरधाम टेम्पल के अटैक में इन्वॉल्व थे। तो अगर भारत ने घुस के पाकिस्तान में इनको मार दिया तो अच्छा काम करा। देखिए, इंडिया भी एक ऐसी स्टेट बन चुका है जिसकी बात लोगों को यानी दूसरी कंट्रीज को माननी पड़ती है। और मुनीर अकरम बेटा, तू जो रो रहा है ना वहां पे यूएन में, तू रोता रहे, किसी के बाप को 2 टके का फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फेस इंडिया यही शो कर रहा है कि इंडिया मतलब कर भी रहा है और इस चीज़ को मान भी रहा है। इंडिया का जो या करता भी है और मानता भी नहीं है। अच्छा, फिर को उसे क्या कहते हैं कि जो लीड कर रहे हैं इस वक्त नरेंद्र मोदी लीड कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का नैरेटिव ही यही है कि वो घर में घुस के जाके मारता है बंदे को। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। पाकिस्तान के राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना दुखड़ा रोया है। हाल ही में महासभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के स्थायी राजदूत मुनीर अकरम ने कहा कि नया भारत खतरनाक है। उन्होंने कहा कि भारत का यह अभियान सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि कनाडा और अमेरिका में भी सक्रिय है। इससे पहले ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने दावा किया था कि भारत सरकार के आदेश पर पाकिस्तान में आतंकवादियों को ठिकाने लगाया जा रहा है। सबसे पहले तो इंसान को अपने हालात देखने चाहिए, अपने मुल्क के देखने चाहिए, अपने अदारों को देखना चाहिए था। ये इल्ज़ामात तो तब इंसान लगाता है कि जब खुद मजबूत हो और आपकी कोई सुनी जाए। क्या हमारी सुनी जाएगी? कोई सुनी जाए तो फिर मैं भी कहता हूँ हाँ जी बहुत अच्छा किया है। सुनी जानी नहीं है भाई, सुनी उसकी जाती है कि जिसकी कोई पावर होती है, जिसकी कौम एक होती है, जिसकी कोई सोच एक होती है। हमारी अगर वो सुन भी लेंगे, कहेंगे तुम्हारा तो फलाना लीडर इसको नहीं मानता, स्टेटमेंट को फलानी पार्टी नहीं मानती, आपके 10% लोग मानते हैं। हमारी किसने सुनी जानी है भाई? हमारे अदारे तो इतने अब कमज़ोर हो गए हैं कि हम 70-75 सालों में कच्चे को नहीं संभाल सके। तो हम अब अगर इंडिया अगर हमारे पे कोई अटैक कर भी रहा है तो भाई वो ताकतवर है, ताकतवर का तो फिर हाथ नहीं रोका जा सकता ना, ठीक है। अगर वो कर भी रहा है तो हम क्या कर सकते? फिर हमारे इदारे सोए हुए हैं, किस की तनख्वाहें खा रहे हैं? 75 सालों से 80% बजट हमारा जो उड़ा रहे हैं, तो ये बातें करने के लिए उड़ा रहे हैं कि जी हम वहाँ पे जाके करारदादें पेश कर रहे हैं कि जी इंडिया अटैक कर रहा है, इंडिया फलान कर रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, पूरी दुनिया ये कह रही है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो बड़ी तरक्की कर रहा है, चांद पर जा रहा है, और हम ये कह रहे हैं कि नया इंडिया जो उभर कर सामने आ रहा है वो बड़ा डेंजरस है। मतलब एक तरफ हमारे सियासतदान, हमारे जो लीडर्स हैं वो पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में खड़े होकर इंडिया की तारीफ़ें करते हैं, इंडिया की जो तरक्की है उसकी बड़ाई बयान करते हैं, और एक तरफ यूएन के अंदर ही पाकिस्तान के एम्बेसडर ये कहते हैं कि नया उभर के आने वाला इंडिया बड़ा ख़तरनाक है। देखिए, हमारा ये पूरी कौम का मसला है, पाकिस्तानी पूरी नेशन का मसला है कि हम दोगलेपन हैं। मुंह पे कुछ होते हैं, आपके मुंह पे अभी मैं और बातें कर रहा हूँ, आपके पीछे मैं और बातें करता हूँ, ठीक है। जब तक हम ये चीज़ें नहीं छोड़ेंगे हम तरक्की नहीं करेंगे भाई। जड़ाई बीमारी को जड़ से नहीं पकड़ते और कहते हैं जी ये हो गया वो हो गया। इंडिया को क्या पड़ी कि वो किसी के मुल्कों में जाके अटैक करेगा, ठीक है। अगर वो इंडिया इन चीज़ों में पड़ेगा तो वो तरक्की नहीं कर सकता। देखिए, रशिया ने पंगा लिया, वो तबाह हुआ। अमेरिका ने लिया, अमेरिका भी मकरूज है, ठीक है। मतलब जो भी किसी कंट्री में करता भी है तो वो खुद सुकून से नहीं रहता, वो खुद तबाह। कहते हैं ना जिसके लिए गड़ा खोदे तो इंसान खुद ही गिरता है। मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान वाले कोई ऐसा भी काम कर रहे हैं कि जिससे कि हम तो खुद अपने चीज़ें गिरा रहे हैं।
हम तो अपनी खुद मैशियत गिरा रहे हैं, हम तो अपने किसान को गिरा दिया हमने। हम सोए हुए थे, हमने इतनी गंदम खरीद ली है। हमने तो देखे इंडिया हमें कब मारेगा आके, हम तो हमारी हुकूमत तो हमें खुद मार रही है। इंडिया पे तो वो आगे मार दे उसका तो अफसोस नहीं है कि चलो जी वो तो दुश्मन है, वो ठीक है जी, दुश्मन ने एक दिन मारना है, ठीक है। हमें तो अपने हुक्मरान मार रहे हैं, अपने सियासतदान मार रहे हैं। सन 2014 के बाद तो इनकी कोई आपस में बन नहीं रही है। 2014 के बाद कोई पाकिस्तान में कोई डेवलपिंग नहीं हो रही, कोई काम नहीं हो रहा। आपस की भी लड़ाई है, कभी इमरान खान है, कभी शहबाज शरीफ है, कभी नवाज शरीफ है। ओ भाई हमें इनसे क्या लेना देना, नवाज शरीफ के केसों से हमें कोई गर्ज नहीं है, हमें इमरान खान के केसों से कोई गर्ज नहीं है, हमें बुशरा बीबी के केसों से कोई गर्ज नहीं है। हमें तो ऐसा बंदा चाहिए, चाहे हम उसको जैसे मोइन कुरैशी आया था बाहर से कोई भेज दें, IMF वाले भेज दें, किसी मुल्क से और आ जाए, हमें तो इस मुल्क में काम चाहिए। मेरा ख्याल है उसको करारदाद ये पेश करनी चाहिए थी कि इंसान का कोई बच्चा है पाकिस्तान में भेज दे, तो पाकिस्तान को सही चला लें, ठीक है। जब हम मजबूत होंगे किसी की जरूरत ही नहीं होगी। अगर इंडिया ऐसा सोचता भी होगा तो 10 दफा सोचेगा। अभी जो हालात बने हुए, यकीन करें ये तो इंडिया की शराफत है कि वो कुछ नहीं कर रहा। वो मेरा ख्याल है अपनी आवाम को कुछ खिलाना चाहता है, अपनी आवाम को तरक्की देना चाहता है। नहीं तो जो पाकिस्तान के हालात हैं इस टाइम, जंग 10 दिनों में वो जीत सकता है, मगर वो उनकी शराफत है, उनकी भाईचारा है, हमसाये के साथ ताल्लुकात हैं, वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं। हम उनके बारे में हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। खुदारा नेगेटिव सोचना छोड़ दो, हमेशा किसी के लिए, दूसरे के लिए अच्छा भी सोचो। अगर वो नेगेटिव भी आपके से सोच रहा है, आप उसके लिए अच्छा सोचो, वो खुद ब खुद अल्लाह पाक उसके ज़हन में डालेगा, वो नेकी की तरफ जाएगा। अब आप देखें ना कि इंडिया तमाम ममालिक के साथ ट्रेड कर रहा है। जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किसी मुल्क के दौरे पर जाते हैं, बड़ी बड़ी डील साइन करके आते हैं, तमाम इस्लामी ममालिक के साथ वो ट्रेड करें, लेकिन वाहिद पाकिस्तान है जिनके साथ वो बातचीत भी नहीं करना चाहते। देखिए हमारा कोई भी सियासतदान आज तक कायद आज़म समेत पावर वाला आया ही नहीं है। इवन कायद आज़म भी पावर में उसके पास पूरा अख्तियार नहीं था। कोई भी पॉलिटिक्स आज तक पावर में नहीं आया सवाए अयूब खान के। उसके पास पावर भी थी, ताकत भी थी, सब कुछ था, तो अमेरिका उसको रेड कारपेट देता था। उसके दौर में पाकिस्तान तरक्की भी कर रहा था, ठीक है। पाकिस्तान में पावर, उस पे पाकिस्तान के पास पावर जिसके पास होगी, हुक्मरान वही सही होगा। जिस तरह, क्योंकि ये 700, 800, 1000 साल से डंडे की हुकूमत समझते हैं ना। हमारी अवाम जमहूरियत को समझती नहीं है, इनको पता नहीं जमहूरियत क्या है। ये तो हम अपने घर में जमहूर नहीं ला रहे, तो हम बाहर कैसे जमहूर लाएंगे, ठीक है। ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेटर आए, जैसे तुर्की का सदर है, ठीक है, जैसे खुमैनी था, ठीक है, जैसे अभी ईरान के सदर शहीद हो गए हैं, ऐसा कोई सख्त बंदा आए जिसको अवाम चाहती हो दिल से, और सारे इदारे भी उसको चाहते हो, तब ये पाकिस्तान सीधा होगा। ऐसे पाकिस्तान सीधा होने वाला नहीं है। ऐसे तो बस ये मुझे अम्मी जी उसने मार दिया, अम्मी जी वो मार रहा है, मुझे अम्मी जी वो मार रहा है, और भाई रोते ही रहोगे 75 सालों से, और कब बड़े हो जाओगे यार। 75 साल हो गए हैं, आप बन गए हो, अब रो नहीं। आप कभी कहते हो जी इंडिया ने हमारा कश्मीर छीन लिया है, इंडिया ने आपका हमारा पानी खींच लिया है, अभी तो आप ये भी उन पे लगा देंगे इंडिया आप हमारी रोशनी भी छीन रहा है, हमारी हवाएं भी छीन रहा है। ओ भाई आप ना ऐसे करो। हमारे तो क्रिकेटर ने भी उनका दिल दुखाया है, सानिया मिर्जा को छोड़ के आया है, उसने भी जुल्म किया है। अल्लाह अल्लाह करके कोई ताल्लुकात अच्छे बनते हैं तो हमारे जो फनकार हैं, जो भी हैं, उनके साथ ज्यादती करते हैं। भाई पाकिस्तानी बन जाओ, खुदा के लिए इस मुल्क पे रहम करो, इस अवाम का कुछ सोचो, छोड़ दो ये बातें करना कि जी इंडिया ये कर रहा है। जो कुछ होता है पूरी दुनिया देखती है, आजकल कोई छुपा हुआ नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान सामने से रिश्ते अच्छे होने का नाटक करता रहे और पीछे से आतंकवादी घटनाएं भारत में कराता रहे, और जब भारत उन आतंकवादियों को आइडेंटिफाई करके पाकिस्तान से उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए या फिर उनको भारत के सौंपने के लिए बात करे तो पाकिस्तान उनके ऊपर कुछ भी कार्रवाई ना करे। पाकिस्तान चाहता है कि ऐसा ही चलता रहे, लेकिन अब भारत में सरकार ऐसी बैठी हुई है कि पाकिस्तान को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी करना है वो खुद कर लेगी। तो चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, आप कमेंट्स करके बताइएगा आप क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।